तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि एचएस फर्स्ट ईयर स्पेशली ये वीडियो एसएक बोर्ड के लिए है। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, इस यूनिट के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे इस साल के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे मैं पहले बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर अगर वीडियो की पीडीएफ अच्छी लगी तो छोटी सी पेमेंट करके आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके स्क्रीनशॉट मुझे फेसबुक या फिर व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम पे भेज देना, मैं आप लोग को वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले ईयरली क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ना आपको 8-10 साल के ईयरली क्वेश्चंस मिलेंगे और उनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमोसेपियन। तो होमोसेपियन का मतलब क्या है, जैसे कि होमोसेपियन है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, द लैटिन वर्ड मीनिंग मैन से आया है। अच्छा, व्हाट इज़ फॉसिल, फॉसिल का मतलब क्या है। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ऑरिजिन ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन कब पब्लिश किया गया था, वो भी डेट हमने दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, टू विच फैमिली डज होमिनोइड बिलोंग। तो होमिनोइड किस फैमिली में बिलोंग करता है। When was the first human like creature appeared on the अर्थ surface। 2016 और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये तुम्हारा। तो ये है 5.6 MYA यानी कि मिलियन ईयर एगो। अच्छा, उसके बाद है हु वर हजार्ड्स। तो हड्जा क्या होता है, ठीक है। तो हड्जा के बारे में एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल है जो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, हंटिंग और गैदरिंग करके ही अपना जीवन व्यतीत किया करते हैं। When was the construction of ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टार्टेड। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कब बनाना स्टार्ट किया गया था, 2012 में पूछा गया था। तो इसका आंसर यहाँ है। उसके बाद विच कंट्री, इन विच कंट्री द फेमस प्लेस जिसको हम लोग कहते हैं टेरा अम्टा, ठीक है, टेरा अम्टा कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये फ्रांस में है। नेम द स्पीसीज हु कुड स्टैंड ऑन द फुट इन मिलियन ईयर एगो। तो ये है होमिनोइड्स, ठीक है, होमिनिड्स। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बींग। तो मॉडर्न ह्यूमन बींग का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सीपियन। 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हु वेर द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स। तो अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स कौन थे, तो एस्ट्रोलोपिथिकस। तो व्हेन द एविडेंस ऑफ स्विंग क्लोथिंग कम्स टू नो, यानी कि कब हमें पता चला, तो ये तुम्हारा 21,000 ईयर एगो, यानी कि 21,000 साल पहले समझ लो, ठीक है। तो ये तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ने चाहिए। अब चलो देखते हैं 2 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो वेर इज़ अल्टामीरा, अल्टामीरा कहाँ है और ये किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये जो है ना एक केव साइट है और ये फेमस है केव पेंटिंग के लिए, जहाँ पे बहुत सारे जानवर जैसे कि विसोम, डियर, राइनो, बियर, इन सब सारे के जो है ना वो पेंटिंग्स यहाँ पे है, ठीक है। व्हाट डज एस्ट्रोलोपिथिकस का मतलब क्या है, एस्ट्रोलोपिथिकस का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया 2018 में। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया था। होमिनिड्स और होमिनोइड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन 2017 में पूछा गया था। 2 एडवांटेज बताना है हम लोगों को। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ अर्ली मैंस लिविंग इन द केव्स, जो केव्स में रहते थे अर्ली मैंस, उनका 2 एडवांटेज बताना 2017 में पूछा गया था। तो ये सब तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड्स, होमिनिड्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे ये 2014-2013 में पूछा गया था, हाउ अर्ली मैन हैज़ गैदर फूड। फिर कंपैरिजन करना है मंकी और ऐप के बारे में, सिमिलरिटीज़ बताना है हम लोग को, 2013 में ये पूछा गया था। नेम द 5 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्री हिस्ट्रिक मैन। तो 5, तो ये सारे 5 जो नाम्स हम लोगों ने यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग अच्छे से देख लेना। अर्ली एविडेंस ऑफ स्टोन टूल्स। तो अर्ली एविडेंस ऑफ स्टोन टूल्स 2012 में पूछा गया था। व्हाट डू मीन बाय सेपियन, सेपियन का मतलब क्या है, 2 मार्क वाले क्वेश्चन में। फिर हु वर प्रीमेट्स, प्रीमेट्स कौन है, आर्टिफैक्ट्स। तो ये सब 2 मार्क वाले क्वेश्चन है जो कि आपको इस यूनिट से पढ़ने चाहिए। उसके बाद 3 to 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में, जैसे कि हड्जस, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर बात कर रखा है कि ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि हंटिंग किया करते हैं और हंटिंग से इनका जीवन यापन व्यतीत होता था। डिस्कस द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अर्ली मैन टू गेट देयर फूड। कौन से प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ते थे फूड्स मिलने में, ठीक है। इनको वंडर घूमना पड़ता था, नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, ये सब इनके प्रॉब्लम्स थे। द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स को किस तरीके से बचा के रखा जाए, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये लोग फूड कैसे प्रिपेयर करते थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कई बार पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे भी पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में 2019 और 2015 में। तो अच्छा से देख लेना इस क्वेश्चंस को। एक्सप्लेन हाउ अर्ली मैन स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ट्रीज टू ओपन स्पेस, 2013 में पूछा गया है। तो ये 3 to 4 मार्क वाले क्वेश्चन। अब चलो 6 मार्क वाले क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ द डिस्कवरी ऑफ फायर रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ प्रिमिटिव मैन। तो फायर जो है ना वो क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो फायर पता है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब फायर आया उसके बाद जो है ना समझ लो कि इतिहास ही बदल गया एक तरीके से।
ये माना जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। तो इससे नेचुरल फायर, गर्मी मिल जाता था, फूड को रोस्ट किया जाता था, फिर जाके जानवरों से प्रोटेक्शन में भी हेल्प मिलता था। तो ये फायर्स का बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है ह्यूमन लाइफ में। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एथनोग्राफिक अकाउंट्स टू रिकंस्ट्रक्ट द लाइव्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इसको आप लोग को देख लेना है। हाउ डिड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ने चाहिए। आई होप कि आपको ये जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा फर्स्ट यूनिट की। अगर आगे बाकी सारे यूनिट्स की आपको वीडियो चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप जो है ना हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर बाकी सारे यूनिट की भी PDF चाहिए, तो आप जो है ना हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।